हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज के लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सब्स्टिट्यूशन, उसको अंडरस्टैंड करेंगे। सब्स्टिट्यूशन के लिए कोई प्रॉपर फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। मतलब जो वर्ड है सब्स्टिट्यूट, इसमें तुम्हें बस किसी चीज़ को चेंज करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तुम्हें बस वो ढूंढना है कि किस चीज़ को क्या सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है। और एक बहुत सिंपल सा आइडिया वर्क कराएंगे। जो सबसे वियर्ड सी लुकिंग चीज़ होगी ना, उसी को सब्स्टिट्यूट किया जाता है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, इवन 99% क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन के ऐसे ही पता चलता है, ठीक है। कई बार थोड़ा हिट एंड ट्रायल भी हो जाता है, बाकी करके तुम्हें समझ में आएगा क्या है। तो कोई फॉर्मूला नहीं है, क्वेश्चन से इलस्ट्रेट करता हूँ, करके देखते हैं कैसे करना है ऐसे, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेशन करना है हमें 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है। वेरिएबल तो फिक्स है, हमेशा x ही चलेंगे हमारे, तो इसलिए हमेशा विद रिस्पेक्ट टू dx ही रखा जाएगा, ठीक है। तो देखो साइन इंटीग्रेट हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, साइन के अंदर ये बहुत अजीब लग रहा है, ठीक है। जो बहुत अजीब लगे, जो वियर्ड लगे, वही तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन है। मान लो लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है। इसको टी मान लिया, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू बाय डिफॉल्ट एक्स के साथ ही हम करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x, ठीक है। जैसे हम पहले y कट करते थे ना हम लोग, y अगर मान लो एक्स स्क्वायर है तो डी वाई बाई डी एक्स 2x हो जाएगा। ये कुछ वैसा ही किया मैंने, ठीक है, बस y की जगह t लिखा हुआ है, ठीक? अब हर बार ऐसे नहीं करेंगे एक्चुअली ना, इसको इधर लेके जाएंगे हम लोग dx को, तो ये हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt। अब हर बार ऐसा नहीं करेंगे, कैसे करेंगे, सिंपल सी चीज है, x वाली टर्म डिफरेंशिएट करी, उसके साथ dx लगा देना, t वाली चीज को डिफरेंशिएट करना, उसके साथ dt लगा देना, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 2x, साथ में dx लगा दिया। t को विद रिस्पेक्ट टू t ही डिफरेंशिएट करो, तो t का डिफरेंशिएशन क्या होता, जैसे x का डिफरेंशिएशन 1, t का डिफरेंशिएशन भी 1, साथ में dt लगा देना, ठीक है। एक्चुअली कैसे हुआ वो तुम्हारे सामने है ये वर्किंग, ठीक है, कि वो dx उधर क्यों गया वो दिख रहा है ना। तो तुम इस स्टेप से इस पे डायरेक्ट भी आ सकते हो। चलो अब पुट करना शुरू करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का तो t था। अच्छा देखो 2x dx, देखो यहां पर है 2x, ये रहा dx, 2x dx को क्या पुट करना है, dt, ठीक है। तो पुट करते हैं इंटीग्रेशन साइन, अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 था उसको तो लिख दिया t, 2x dx को लिख दिया dt। क्वेश्चन में कुछ बचा क्या, साइन टी डी टी आता है ना इंटीग्रेट करना। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस टी प्लस सी। ये आंसर हो गया, नहीं, क्वेश्चन एक्स में चला था, ठीक है, तो आंसर भी एक्स में लिखा जाएगा। टी है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो लास्ट स्टेप मत भूलना, ठीक है, कि इंटीग्रेट हो गया, खुश हो गए, खत्म हो गया क्वेश्चन, नहीं, टी को वापस एक्स सब्स्टिट्यूट करना भूलना मत, ठीक। चलो यहां देखते हैं, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना, tan की पावर 4 रूट एक्स, सेक्स स्क्वायर रूट एक्स, नीचे एक और रूट एक्स, ठीक है। तो देखो खराब तो इसमें बहुत कुछ ही लग रहा है ना, रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स दिख रहा है, तो एक आइडिया तो आता है कि रूट एक्स को टी मान लो, ठीक है, तो कर सकते हैं, रूट एक्स को टी मान के करते हैं, चलो ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक और निकल के आएगा। फिलहाल जो मेरे को वियर्ड लग रहा है वो ये, ठीक है, ये रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स दिख रहा है मुझे, ठीक है, तो मैं रूट एक्स को टी मान लेता हूँ। लेट रूट एक्स इज इक्वल टू टी, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, और x डिफरेंशिएट किया तो साथ में dx लिख देना, t का डिफरेंशिएशन 1, साथ में dt लिख देना, ठीक है। अच्छा, और इसको प्रॉपर इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन dx, ठीक है। तो देखो यहां पर dx के साथ 2 रूट एक्स होना चाहिए डिनोमिनेटर में, dx के साथ नीचे रूट एक्स तो है, बस 2 नहीं है, तो 2 नहीं है तो एडजस्ट कर दो, इसको एक 2 डिवाइड में नीचे लिख दिया हमने, तो एक मल्टीप्लाई में ऊपर लिख दो, एडजस्ट हो गया, ठीक है। तो ऐसी वाली सेटिंग बहुत चलेगी हमारी अब। तो ये हो गया इंटीग्रेशन 2 बाहर, tan स्क्वायर, सॉरी tan स्क्वायर कह रहा हूँ, tan की पावर 4 रूट एक्स, और सॉरी रूट एक्स तो t था ना, और ये हो गया sec स्क्वायर रूट एक्स का था t, और ये dx/2 रूट एक्स तो बन गया dt। चलो पहले से तो सुंदर लग रहा है क्वेश्चन। अब प्रॉब्लम अभी भी है, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो
इसमें अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ये tan की पावर 4 है सेक्स स्क्वायर है, इसमें ज्यादा वियर्ड कौन है, ज्यादा गंदा कौन है? तो सबसे गंदा तो मेरे को लग रहा है tan की पावर 4। क्यों? क्योंकि tan की पावर 4 चलेगी ना, ज्यादा बड़ी पावर है तो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हम क्या करते हैं, लेट tan t इज इक्वल टू कुछ मान लो वेरिएबल, लेट्स से z लिख दिया, ठीक है। इसे हम डबल सब्स्टिट्यूशन कहते हैं कि दो बार सब्स्टिट्यूट करना पड़ा एक ही क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट होना तो फिर तो मैं बताऊंगा कि डायरेक्ट भी हो सकता था एक सिंगल सब्स्टिट्यूशन से, पर वो है ना, फिर वो डायरेक्ट देखना आना चाहिए उतना लेवल पे। तो अभी इसलिए मैंने बिल्कुल जो ऑब्वियस चीजें हैं उसको कंसीडर करते हुए लिखवाया है, ठीक है। tan t को z मान लो अब, ठीक है। तो tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर t, साथ में लिख दो dt, ठीक है। वेरिएबल जो है उसका dx dy dt लिख देना। z का डिफरेंशिएशन 1, साथ में लिख दो dz, ठीक है। तो देखो sec स्क्वायर dt है ना यहाँ पर, ये देखो, इसको भी कलर चेंज करके रखते हैं। इसको यूज किया था हमने, अब की बार sec स्क्वायर dt इसको यूज किया, ठीक है। ये हो गया 2 इंटीग्रेशन, tan को तो हमने tan t को लिख दिया z, तो ये z की पावर 4 लिखा हुआ है इनटू ये जो बची हुई चीज है ये पूरी डी जेड बन जाएगी। z की पावर 4 का इंटीग्रेशन तो कर ही लेंगे हम, ये तो सिंपल है। 2 z की पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी। अगेन क्वेश्चन z में नहीं था, क्वेश्चन किस में चल रहा था, x में। पहले z को सब्स्टिट्यूट करते हैं t के टर्म्स में, तो ये जाएगा 2 tan t की पावर 5, तो पावर 5 ऐसे अपॉन में 5 प्लस सी, और t खुद रूट x था, तो t को नेक्स्ट स्टेप में वापस रिप्लेस कर दो, 2 tan की पावर 5 रूट x अपॉन 5 प्लस सी, ठीक है। तो इसमें डबल सब्स्टिट्यूशन चला है, एक बार पहले रूट x को किया, फिर tan t को जो बना उसको z मान लिया, ठीक है। और वेरिएबल का नाम कुछ भी चूज कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है हर बार t लेना होता है। ज्यादातर तुम जब भी कहीं सोल्यूशन पढ़ोगे तो पहला सब्स्टिट्यूशन t लिखा होता है, दूसरे का नाम कुछ भी मर्जी डाल लो, ठीक है। पर पहले वाले को भी कुछ भी लिखा जा सकता है, जरूरी नहीं है t लिखना है। अच्छा, अच्छा इसका मैं तुम्हें कह रहा था कि डायरेक्ट भी है, डायरेक्ट देख लेते हैं। डायरेक्ट ये था कि रूट एक्स तो देखो इसमें वियर्ड है ही है, अगर मैं सबसे वियर्ड मैं बोलूं कि तुम्हें सबसे वियर्ड चीज क्या दिख रही है, तो सबसे वियर्ड चीज दिख रही है tan की पावर 4 रूट एक्स, ठीक है। सबसे वियर्ड यही है, ठीक है। तो क्यों ना, और पार्ट है ये, लेट tan रूट एक्स इज इक्वल टू टी। अब ये मेथड तुम्हें अच्छा लगेगा पता है, क्योंकि इसमें स्टेप कम है, ठीक है। सबसे वियर्ड चीज उठाई, क्या दिखी हमने, रूट एक्स तो सब में ही है, tan की पावर 4 है, तो ये सबसे बड़ा मतलब सबसे वियर्ड चीज ये होगी। tan रूट एक्स को t मान लिया, तो tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर रूट एक्स, फिर रूट एक्स को भी डिफरेंशिएट करेंगे चेन रूल की वजह से, तो 1/2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टी का डिफरेंशिएशन 1 डी टी। अब देखो डी एक्स है, 2 रूट एक्स भी बना रखा था हमने, sec स्क्वायर को भी इंक्लूड कर लो, तो एक स्टेप में ही हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब इंटीग्रेशन बाहर 2, tan को तो हमने tan रूट एक्स को क्या मान लिया, t मान लिया ना, तो ये तो हो गया t की पावर 5, और पूरा जो बच गया ये sec स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, ये पूरा पूरा क्या बन गया, dt बन गया। तो वो जो स्टेप हम दो सब्स्टिट्यूशन के बाद पहुंचे थे वो एक ही स्टेप में पहुंच गए। कैसे ढूंढा, सबसे वियर्ड लुकिंग चीज को t मान लिया, ठीक है। हर बार तुम्हें पहली बार में क्लिक कर जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, देखो दो बार सब्स्टिट्यूट करके करो चाहे एक बार करके करो, आंसर तो सेम ही आना है, ठीक है। ये है कि हाँ ये फास्टर हो जाएगा, वो थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। बस सी, टी की पावर 4 है ना, टी की पावर 5 हो जाएगा, तो ये जाएगा 2, टी क्या था tan रूट एक्स की पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी, ठीक है। तो आंसर तो सेम ही आ रहा है, बस एक में सिंगल सब्स्टिट्यूशन एक में डबल से, ठीक है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन जब थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं तो उसमें डबल सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है, ठीक है। ऑल्दो ये था नहीं, पर इससे एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि सिंगल सब्स्टिट्यूशन नहीं डबल सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा ये मेरे ख्याल से मैंने उसी के लिए किया था, एक काम करता रुको, इसका सोल्यूशन ना नीचे वापस लिख देते हैं। ठीक है,
तो ये ऑल्टरनेट अप्रोच हो गया उसका। चलो नेक्स्ट इंटीग्रेशन करना है, साइन के अंदर tan इनवर्स डाल दिया और अपॉन में 1+x² dx। काफी वेट हो गया ना, साइन के अंदर tan इनवर्स सबसे, तो यानी कि ये बहुत अजीब लग रहा है, अंदर तो x होना चाहिए था, tan इनवर्स x डाल दिया, तो tan इनवर्स x को t मान लेते हैं। ठीक है, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1+x², साथ में क्या लिखोगे dx, t का डिफरेंशिएशन 1, साथ में dt। ठीक है, ये देखो 1/1+x² नीचे, dx ये रहा, पूरा dt बनने के लिए तैयार है। क्वेश्चन क्या बन गया, इंटीग्रेशन साइन t dt हो गया, साइन t dt का इंटीग्रेशन फिर से वही माइनस cos t प्लस c, यानी कि माइनस cos t क्या था, tan इनवर्स x प्लस c। सिंपल इनफ है ना। चलो अब कुछ बेसिक फॉर्मूले और हैं, ठीक है, जो उस टाइम मैंने डिस्कस नहीं किए थे। ठीक है, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स के अंदर ही आता है कि tan x का इंटीग्रेशन, ठीक है, क्या होता है, माइनस लॉग cos x, cot x का log sin x, sec x का log sec x प्लस tan x, cosec का माइनस लॉग cosec x प्लस cot x। ठीक है, इन दोनों की एक एक वेरिएशन और भी है। ठीक है, इसे ऐसे भी लिखते हैं, मैं बता देता हूँ तुम्हें, मैंने ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना हो इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा था, बट तुम्हें अगर नोट करना है तो किसी बुक में कई बार ऐसे भी लिखा होता है, माइनस लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स माइनस टैन एक्स भी होता है। पर भैया ना चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। अच्छा, किसी को लगेगा कि इसका आंसर नेगेटिव दे दिया, पॉजिटिव दो, तो ठीक है, ये लो लॉग पॉजिटिव कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ठीक है, प्लस सी ऑफ कोर्स। ये चार स्टैंडर्ड रिजल्ट्स के अंदर कंसीडर होते हैं। मतलब अभी तक ना हमने सेक स्क्वायर का देखा था अलग से, ठीक है, सेक का नहीं देखा था, टैन स्क्वायर का देखा था कि मैनिपुलेट करके कैसे निकालते हैं, बट टैन का नहीं देखा था। तो ये फॉर्मूले हैं, ठीक है, इनको डायरेक्ट यूज करना है। तो आए कैसे हैं, एक बार ये समझाया था, वो सब्स्टिट्यूशन का ही रिजल्ट है, इसलिए एक बार बस दिखा दिए फॉर्मूले। देखो टैन एक्स का इंटीग्रेशन बनता कैसे है, ये इस तरह से है कि इंटीग्रेशन हो गई है साइन एक्स डी एक्स बाय कॉस एक्स। अब इसे इंटीग्रेट करने में दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि एक डिनोमिनेटर एक न्यूमरेटर है, स्प्लिट वेट करने के लिए कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, यहाँ पे क्या करोगे, सिंगल डिनोमिनेटर बांटने के लिए भी कुछ नहीं है, प्लस माइनस ही नहीं है। अगर मैं बोलूं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर तुम्हें चूज करना हो कि कौन ज्यादा वियर्ड है, तो बाय डिफॉल्ट है डिनोमिनेटर वियर्ड होता है इंटीग्रेशन के पॉइंट से। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में नहीं जाता इंटीग्रेशन, हमें एक्सप्रेशन को ऊपर लेके आना पड़ता है। तो अगर मैं इन दोनों में से चूज करने के लिए बोलूं तो तुम कहोगे कि डिनोमिनेटर ज्यादा वियर्ड है बाय डिफॉल्ट, अगर क्योंकि ऊपर साइन नीचे कॉस, वैसे तो बिल्कुल बराबर बराबर से ही है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लेकिन क्योंकि कॉस डिनोमिनेटर में तो वो वियर्ड ज्यादा हुआ हमारे लिए। लेट cos x इज इक्वल टू टी, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तुम बोलोगे माइनस साइन एक्स तो नहीं है हमारे पास यहाँ पे, साइन एक्स डी एक्स तो है, तो एक नेगेटिव एडजस्ट कर लो। ठीक है, ये क्या बन गया, साइन एक्स डी एक्स नेगेटिव के साथ क्या हो गया, ये पूरा डी टी बन गया। तो कर लो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये पूरा चला गया तो ये हो गया डी टी, नीचे आ गया cos x को तो टी दिया था। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod t प्लस सी, टी था क्या mod cos x प्लस सी। अच्छा, इसका एक और अल्टरनेट भी है, वो भी यहीं समझा देता हूँ। लॉग की एक प्रॉपर्टी पढ़ा थी हमने यहाँ पे कि ये -1 है, तो ये मैं इसकी पावर में ले जा सकता हूँ। जैसे हम पावर से नीचे उतारते थे वैसे ही पावर को हम लॉग के अंदर भी ले जा सकते हैं। तो अंदर जब लेके जाओगे, सॉरी नेगेटिव जो बाहर है, जो या जो भी नंबर है इसके बाहर लॉग के, उसको हम लॉग के अंदर ले जाके पावर में लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा लॉग cos x की पावर -1, -1 मतलब रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब cos का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक। तो ये दोनों ही करेक्ट आंसर है, ठीक है, मतलब आंसर तो क्या, ये करेक्ट फॉर्मूले है। ठीक है, मैंने एक ही लिखा था वहां पे ताकि बार बार ना वही है, ज्यादा जितने ज्यादा वेरिएशंस लिख दो फिर उतनी कॉम्प्लिकेट हो जाती है, इसलिए मैंने लिमिटेड चीजें लिखी हुई है इस शीट में। चलो डन है। चलो इसी तरह से इसका भी देख लेते हैं कि log sec x की डिराइव कैसे हुआ ये। इसका तो मतलब अगर हम डिराइव करने के लिए देखें ना, इसकी डेरिवेशन बहुत अजीब सी है। sec x को तो 1/cos x लिख सकते हो, लेकिन सब्स्टिट्यूट करने के लिए कुछ होगा नहीं, ठीक है।
तो मैंने क्या किया, अपनी मर्जी से ऊपर sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और लिटरली अब कर दो मल्टीप्लाई इसे यहाँ पर ना, ये मल्टीप्लाई कर दो, तो इंटीग्रेशन ऊपर आ गया sec स्क्वायर एक्स प्लस sec x tan x, डिनोमिनेटर में है sec x प्लस tan x dx। अच्छा, अगर मैं नीचे वाली चीज, वैसे तो वियर्ड ऊपर लग रहा है देखने में, बट अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए t मान लूं, यहाँ पे फोर्सफुली एक बार इमेजिन करके देखना, लेट sec x प्लस tan x जो है, अगर मैं t मानूं तो sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, ठीक है, और साथ में लिख देंगे dx, t का डिफरेंशिएशन 1, साथ में लिख दो dt, पूरा न्यूमरेटर dx के साथ यही बन रहा है dt, हो गया सब्स्टिट्यूशन वर्क। ठीक है, तो ऊपर मान लिया हमने इंटीग्रेशन, ये तो ऊपर हो गया dt, नीचे वाले sec x प्लस tan x को लिया था t, dt बाई t, फिर से भाई log mod t प्लस c। ठीक है, और mod है क्या, mod t था क्या हमारा, sec x प्लस tan x प्लस c। ठीक है, इस तरह से डिराइव होता है। अब वो जो क्या बच गया हमारा, tan के अलावा cot बचा है, वो तुम खुद ट्राई करके देख सकते हो, sec के अलावा cosec बचा है, वो तुम खुद ट्राई करके देख सकते हो, इसी तरह से मैनिपुलेट हुआ है रिजल्ट। ठीक है, अच्छा, तो ये मतलब पेपर में डिराइव मत करना, मतलब एज अ स्टैंडर्ड वही रूल्स लिखे हुए हैं ना, वो तो बाय हार्ट लर्न होने ही चाहिए। ठीक है, उसके बिना तो काम ही नहीं है। तो अब आगे से ध्यान रहेगा, tan x का डिफरेंशिएशन माइनस लॉग कोसेक एक्स, कॉट का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स, सेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स प्लस tan x, कोसेक का माइनस लॉग कोसेक प्लस कॉट एक्स। ठीक है, या कोसेक माइनस कॉट भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सब्स्टिट्यूशन का। अच्छा, इसको देखो, इसमें है साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो साइन और कॉस वैसे तो ऑलमोस्ट बराबर बराबर है, साइन भी ट्रिग्नोमेट्री है, कॉस भी ट्रिग्नोमेट्री है, पावर देखें तो एक की 3 है, एक की 2 है। ठीक है, तो बात यह है कि किसको टी माने, क्या साइन एक्स को टी माने या कॉस एक्स को टी माने। अभी मैं कोई रूल नहीं दे रहा, वैसे आगे जाके हम ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन जब स्पेसिफिकली पढ़ेंगे तो वहां पे रूल बन के निकलेगा, और फिलहाल के लिए भी कोई रूल नहीं ले रहे, ट्राई करके देखते हैं, समझ आएगा तो ठीक है, नहीं तो देख लेंगे फिर उस हिसाब से। पहले एक बार साइन एक्स को टी मान लो, अगर साइन एक्स को टी लिया तो कॉस एक्स डी एक्स डी टी बन जाएगा। तो देखो, साइन एक्स को तो ले लिया हमने टी, तो ये साइन क्यूब है, ये हो गया टी क्यूब, हमें चाहिए कॉस एक्स डी एक्स। देखो यहाँ पर है कॉस स्क्वायर, इस कॉस स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉस इंटू कॉस। ठीक है, इसको एक काम होता है, पावर हटाते हैं, इंटू कॉस, एक कॉस एक्स डी एक्स तो सब्सटीट्यूशन में चला गया डी टी, लेकिन एक कॉस एक्स बच गया ना, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आप, है ना, खाली कॉस एक्स बच गया। हम तो चाहते हैं कि सब्सटीट्यूशन होने के बाद ये प्रॉपरली अपने आप वर्क करे, ठीक है, ये सब टी में बन जाए, पर यहाँ पे कॉस एक्स बच गया, और इस कॉस एक्स में कुछ कर भी नहीं सकता, तो क्या करें, इसका मतलब सब्सटीट्यूशन गलत था। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बाय डिफॉल्ट हर बार ना सब्सटीट्यूशन पहली बार में वर्क कर जाए। ठीक है, चल ये वर्क नहीं करा, अब ये नहीं किया तो दूसरा ट्राई करके देख लो एक बार, लेट कॉस एक्स को टी मान के देख लो। कॉस एक्स को अगर टी माना तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, डी टी। ठीक है, अच्छा, तो एक काम करते हैं, इंटीग्रेशन इसमें लिख के दिखाता हूँ। इंटीग्रेशन साइन क्यूब है ना, तो मैंने लिखा एक साइन एक्स अलग लिखा, एक साइन स्क्वायर छोड़ दिया, और एक कॉस स्क्वायर हो गया। ठीक है, और डी एक्स, मुझे चाहिए माइनस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, नेगेटिव भी चाहिए, नेगेटिव यहाँ है नहीं, तो माइनस मैंने लिख दिया, माइनस बाहर भी लिख दिया, तो क्वेश्चन सेम रह गया। अब जरा इस पार्ट को देखो, ये साइन एक्स डी एक्स, ये तो बन गया डी टी, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, एक तो डी टी हो गया, कॉस को हमने क्या मान लिया था टी, तो एक तो हो गया टी स्क्वायर। तुम कहोगे इसमें भी तो साइन स्क्वायर बच गया, तो ये कौन सा बहुत अच्छा है पहले वाले से, नहीं ये बेटर है पहले से, क्यों,
क्योंकि साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। और ये अच्छा क्यों है, क्योंकि कॉस एक्स को मैंने टी माना था ना, तो क्या बन गया माइनस इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर डी टी। तो ये बेटर था उससे, पिछले वाले से, ठीक है। ऑफकोर्स बात है वो हमें करने के बाद पता चला, पहले नहीं। अभी के लिए तो फिलहाल ऐसे ही करेंगे, ठीक है। बाद में इसके लिए भी एक रूल है, वो मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है, उससे आसान हो जाएगा। उससे तुम्हें गैस करने की जरूरत नहीं कि किसको लेना था, मतलब पेपर में ऐसा ट्राई नहीं कि पहले ये ट्राई करो फिर वो ट्राई करो, एक फिक्स रूल मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। बेसिकली होता है इवन पावर को हम टी पुट करते हैं, ठीक है। अगर तुम्हें एज अ रूल याद रखना है कि बार बार चेक ना करना पड़े, तो क्या करना, इवन पावर जिसकी भी है उसको टी पुट कर दो, ये हिंट है। चल अच्छा, इंटीग्रेट भी किया नहीं ना, कर लेते हैं। माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दो, इंटीग्रेशन टी स्क्वायर माइनस टी की पावर 4 डी टी। तो ये हो गया माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाय 3 माइनस टी की पावर 5/5 प्लस सी, ठीक है। ओके इसको सब्स्टिट्यूट कर लो बस, मतलब टी को वापस क्या था, कॉस माना था ना, तो कॉस क्यूब बाय 3 एक्स माइनस साइन की पावर 5, सॉरी कॉस की पावर 5x/5 प्लस सी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए। दोनों ही खराब है, लेकिन एक तो ये डिनोमिनेटर में ऊपर से x प्लस ए लिखा हुआ है, ठीक है। तो किसी के दिमाग में आएगा साइन एक्स प्लस ए को ही टी ले लेते हैं, तो उससे एक दिक्कत ये है कि अगर इसे टी ले लिया, ठीक है, तुमने मान लो, चलो तुम्हारी बात मान ली, साइन एक्स प्लस ए को टी ले ले, फिर साइन एक्स को क्या करोगे, साइन एक्स प्लस ए का डिफरेंशिएशन करोगे तो कॉस एक्स प्लस ए आएगा, तो ये साइन एक्स तो कहीं नहीं जाएगा और इसे चेंज भी नहीं कर पाओगे, तो वो प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगा। तो बेटर क्या है, एक्स प्लस ए अजीब सा लग रहा है इसमें, तो एक्स प्लस ए को टी पुट करो, देखो क्या होता है। एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो डी एक्स, ए तो कांस्टेंट है 0, डी टी में टी का डिफरेंशिएशन 1 और साथ में डी टी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होगा, इंटीग्रेशन डिनोमिनेटर में हो जाएगा साइन टी, यहाँ हो जाएगा डी टी। अब साइन एक्स का क्या करें, अगर x प्लस ए टी है तो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूँ तो वो क्या आ जाएगा, t माइनस ए, तो ये हो जाएगा साइन टी माइनस ए। तुम कहोगे ये कौन सा बहुत अच्छा हो गया, नहीं, अगेन थोड़ा सा बेटर है। कैसे, अब मैं साइन ए माइनस बी की प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ इसमें। साइन ए माइनस बी की प्रॉपर्टी क्या होती थी, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, लगा दो यहाँ पर, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन टी कॉस ए माइनस कॉस टी साइन ए अपॉन साइन टी डी टी। कर दो इंटीग्रेट, साइन टी हट गया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए माइनस, अच्छा सिंगल डिनोमिनेटर स्प्लिट तो किया नहीं पहले, अच्छा ये क्योंकि डिनोमिनेटर सिंगल है तो वो स्प्लिटिंग वाला आइडिया यूज कर लेते हैं, साइन टी को ना दोनों के अपॉन में लिख लेते हैं, यहाँ भी लिख लो यहाँ भी लिख लो, और अब कटिंग कर लो, एक साइन टी हटा तो खाली बचा गया इंटीग्रेशन कॉस है, ये कॉस बाय साइन क्या हो जाएगा, कॉट टी, कॉट टी साइन ए डी टी, ठीक है, ऐसे लिख दो चलो। अच्छा कॉस ए का इंटीग्रेशन, ठीक है, साइन ए मत बोलना, कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ क्या लिख देते हैं हम लोग, एक्स लिखते थे, लेकिन यहाँ वेरिएबल क्या चल रहा है, डी टी चल रहा है। देखो वापस समझ लेना, इंटीग्रेशन जैसे 1 का डी एक्स का अगर हो, एक्स होता है, इंटीग्रेशन 1 डी टी अगर हो तो वो टी आएगा उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस कांस्टेंट है, उसे छोड़ दो, 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन डी एक्स, अगर वेरिएबल टी एक्स चल रहा होता है, यहाँ पे टी चल रहा है तो टी आएगा, माइनस
इंटीग्रेशन अगेन साइन है तो कांस्टेंट है, उसको तो छोड़ दो। कॉट टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस नहीं इसका प्लस में था, लॉग साइन टी। ठीक है, प्लस सी हो गया। ठीक है, साइन ए कांस्टेंट था, छोड़ दिया, कॉट टी को इंटीग्रेट कर दिया। टी को पुट करना है, टी क्या लिया था हमने, एक्स प्लस ए डाल दो, कॉस ए ब्रैकेट कॉस इंटू कॉस एक्स प्लस ए माइनस साइन ए लॉग साइन एक्स प्लस ए प्लस, ये आंसर होगा। है तो अजीब सा, बट ठीक है, इंटीग्रेट तो हुआ एटलीस्ट। ठीक है, आइडिया क्या यूज किया हमने स्टार्टिंग में, एक्स प्लस ए को टी पुट कर दिया बस, उस और ऊपर फिर साइन ए माइनस बी की प्रॉपर्टी लगी, तो ट्रिको घुस गया वापस इसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, 1/1 + tan x, ये है बेहतरीन क्वेश्चन, सब्सटीट्यूशन की जबरदस्त सेटिंग है इसके अंदर। ठीक है, चलो शुरू करते हैं इसमें। इसमें सब्सटीट्यूट करने के लिए स्टार्टिंग में कुछ नहीं है। ठीक है, तुम देखो करते हैं 1 + tan x है, ऊपर कुछ है ही नहीं, एक्स्ट्रा कुछ लिखा ही नहीं हुआ। यूजुअली अभी तक तुमने करके ये देखा, यूजुअली dx के साथ या नीचे कहीं ना कहीं कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए जिसको सब्सटीट्यूशन में यूज किया जा सके, यहाँ कुछ है ही नहीं। ठीक है, कोई अगर से ये सोच रहा हो कि tan x को t लेके देख लेते हैं, तो sec² x dx dt होगा, पर यहाँ sec² फिर वही बात है ही नहीं, तो करोगे क्या, तो क्या करें, साइन कॉस बनाते हैं, और तो कुछ आता नहीं हमें। 1/sin cos बनाओ, sin x बाय cos x। ठीक है, एलसीएम लोगे यहाँ पर, तो ये क्या आ जाएगा, cos x। इस cos x को कहाँ ले जाओगे, ऊपर। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अच्छा, अब सेटिंग स्टार्ट। क्या किया पहला सेट, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। ठीक है, अभी देखते चलना बस क्या हो रहा है, सिर्फ साइन कॉस में कन्वर्ट किया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 1/2 इंटीग्रेशन, जो ये 2 cos x है इसे मैंने लिखा cos x प्लस cos x, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, cos x प्लस sin x। ठीक है, मैंने क्या किया, अपनी मर्जी से sin x ऐड किया और फिर अपनी मर्जी से sin x सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐड किया सब्ट्रैक्ट कर दिया, बात तो बराबर है। अच्छा, dx चल रहा था, ठीक है, इंटीग्रेशन है ना, तो dx चल रहा था। चलो, अब क्या है, इसको सिंगल डिनोमिनेटर की तरह मान के तोड़ दो, कहां से, इसके अबाउट, तो एक cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स 1 हो जाएगा, दूसरा cos x माइनस साइन एक्स बाय cos x प्लस साइन एक्स dx। अच्छा, 1 का इंटीग्रेशन तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 का इंटीग्रेशन x, तो इसका जो लिख ही देते हैं 1/2 x प्लस, बस इसका इंटीग्रेशन बचा cos x माइनस साइन एक्स बाय cos x प्लस साइन एक्स dx। अब अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि यहां पर सब्सटीट्यूशन ट्राई करो, तो तुम किसको टी लोगे, अगेन सेम प्रॉब्लम, ऊपर भी साइन कॉस है नीचे भी साइन कॉस है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में अगर कभी चूज करना हो तो डिनोमिनेटर को टी लो। ठीक है, मैंने बताया था इंटीग्रेशन के पॉइंट से डिनोमिनेटर वियर्ड है इंटीग्रेशन के लिए, तो cos x प्लस साइन एक्स को क्या लिया हमने, टी, तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन cos x dx इज इक्वल टू dt। ध्यान से देखो यही चीज तो ये लिखी हुई है, बस ऑर्डर ऊपर नीचे आगे पीछे कर रखा है इसने, इसमें cos x माइनस साइन एक्स पहले लिखा है, इसमें माइनस साइन एक्स प्लस cos x है, बात तो वही है, तो सेम हो गया, ये तो पूरा dt हो गया, 1/2 x प्लस ये हो गया इंटीग्रेशन, ऊपर हो गया dt और नीचे cos x प्लस साइन एक्स को तो क्या लिया, t, एंड आई थिंक उसके बाद तो क्वेश्चन डन है, ये तो अच्छी बात है। 1/2 x प्लस 1/t का इंटीग्रेशन log mod t प्लस c। ठीक है, और ये बन जाएगा, t था क्या हमारा, x प्लस लॉग मॉड ऑफ cos x प्लस साइन एक्स। ठीक है, प्लस c, ये आंसर हो गया इसका।
थोड़ी सी इसमें सब्स्टिट्यूशन से पहले की जो सेटिंग है वो थोड़ी अजीब है, ठीक है, वो स्टैंडर्ड नहीं है, अपने आप में एक यूनिक क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस की ज्यादा वेरिएशंस नहीं होती, ये अपने आप में यूनिक काइंड ऑफ क्वेश्चन है। इसकी वेरिएशन क्या है, 1 + tan x है, तुम करना 1 - tan x के लिए ट्राई कर लेना, tan x की जगह 1 + cot x ट्राई कर लेना, 1 - cot x भी ट्राई कर सकते हो, प्लस के लिए ट्राई करना, माइनस के लिए ट्राई करना, प्रीटी मच सबके आंसर आसपास ही आते हैं, सेम ही स्टाइल चलता है, ठीक है, तरीका यही रहेगा, ठीक है। क्या करना है, पहले साइन कॉस में कन्वर्ट करो, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, फिर डिनोमिनेटर बनाने के लिए जो चाहिए होता है वो ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो, उसके अकॉर्डिंगली फिर उसे ब्रेक कर देना, बन जाएगा। यूजुअली जब ब्रेक हो जाएगा ना, ब्रेक होने के बाद सब्सटीट्यूशन वर्क करता है, पहले ट्राई करोगे नहीं वर्क करेगा, कहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये 2-3 क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, खुद ट्राई कर सकते हो, ठीक है। एक ये है, एक ये है, 1/(1 - cot x), ठीक है। तो सब्सटीट्यूशन का ये क्वेश्चन वियर्ड है, मैं मानता हूँ, और इसकी क्वेश्चन की अप्रोच भी काफ़ी अलग है, ठीक है? पर कुछ क्वेश्चन हमेशा मैथ्स में मिल ही जाते हैं जिनकी अप्रोच काफ़ी यूनिक सी होती है। चल, अब कुछ बेसिक बेसिक से क्वेश्चन हैं, फटाफट ट्राई करते हैं। सब्सटीट्यूशन बेसिक तो सीख ही लिया, लगाते हैं क्वेश्चन। 2x 1 + x² dx, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है, बताओ किसको टी ले। तुम्हें बस ये सोचना है, हर क्वेश्चन में ये सोचते चलो किसको टी ले। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या वियर्ड है, डिनोमिनेटर, वैसे भी डिनोमिनेटर बड़ा लग रहा है, इसको टी ले 1 + x² को अगर टी ले तो इसका डिफ्रेंशिएशन 2x dx dt का, t का इंटीग्रेशन, सॉरी, t का डिफ्रेंशिएशन 1 dt, तो ऊपर पूरा पूरा सब्स्टिट्यूशन रेडी हो गया, 2x dx 2x dx। क्वेश्चन क्या बच गया, इंटीग्रेशन ऊपर dt, नीचे t, क्या आएगा, log mod t + c, log mod t था क्या, 1 + x² + c। नेक्स्ट देखो, इंटीग्रेशन log x का होल स्क्वायर है, ध्यान रखना x का स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ये ब्रैकेट गायब नहीं है कि तुम पावर उतार लो, log x है, उसका होल स्क्वायर है अपॉन x, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन dx। अब अगर मैं बोलूँ कि क्या वियर्ड है, तो ठीक है, डिनोमिनेटर होते हैं वियर्ड अपनी जगह, बट log उससे ज्यादा गंदा है, उसका स्क्वायर भी कर रखा है ना, तो क्यों ना log x को t ले, देखते हैं। log x का डिफरेंशिएशन 1/x dx इज इक्वल टू क्या बन गया, t का डिफरेंशिएशन 1 dt, देखो 1/x dx 1/x dx बन गया। इंटीग्रेशन log x को तो लिया था t, तो t का स्क्वायर dt, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³/3 + c, यानी कि log x का क्यूब बाय 3 + c, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इंटीग्रेशन 1/x + x log x dx, इसमें ऊपर तो कुछ लिखा ही नहीं, 1 है, नीचे x दोनों में लिख दिया ना, कॉमन निकाल के देख ले एक बार, 1/x ले लो कॉमन, ठीक है, 1 + log x dx। अब दो चीजें हैं, अगेन चूज करो कौन सा वियर्ड है, तो बाय डिफॉल्ट लिखेगा 1 + log x वियर्ड है, इसको t ले ले, तो देखो 1 + log x का डिफरेंशिएशन, 1 का डिफरेंशिएशन 0, log x का 1/x dx इज इक्वल टू dt, तो 1/x dx, ये रहा 1/x dx 1/x dx, फिर से वर्क करके dt, तो इंटीग्रेशन dt, और 1 + log x को तो क्या लिख देंगे, 1 प्लस, अच्छा सिर्फ t लिखना है ना, 1 + log x को ही t माना है, dt/t, ये तो फिर से वही हो गया ना, log mod t + c log mod t, t क्या है, अच्छा log के अंदर log चला गया, log ऑफ 1 + log x + c, ठीक है। तो बस घूम फिर के ना इंटीग्रेशन के फॉर्मेट तक पहुंचना है। नेक्स्ट देखो, साइन x इंटू साइन ब्रैकेट कॉस x, ध्यान रखना पहला तो साइन x है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दूसरा वाला साइन के अंदर कॉस x लिखा हुआ है, तो ये बहुत वियर्ड है, साइन के अंदर कॉस लिख दिया,
तो वियर्ड क्यों है, क्योंकि cos x लिखा हुआ है अंदर, तो cos x को t मान लो, लेट cos x इज इक्वल टू t, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स क्या बन जाएगा, टी टी। ठीक है, तो साइन एक्स तो है, डी एक्स भी है, बस एक नेगेटिव नहीं है ना, नेगेटिव एडजस्ट करना आता है हमें, एक अंदर नेगेटिव लगा दो, एक बाहर नेगेटिव लगा दो, हो गया। तो क्वेश्चन क्या बन गया, इंटीग्रेशन नेगेटिव बाहर, साइन एक्स डी एक्स तो बन गया डी टी, साइन और उसके अंदर कॉस चल रहा है, तो कॉस को तो हमने टी माना है, तो साइन टी डी टी लिखा हुआ है, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, एक नेगेटिव ऑलरेडी बाहर है, कॉस टी प्लस सी, कॉस ब्रैकेट टी था क्या, खुद कॉस एक्स था, तो कॉस के अंदर कॉस एक्स प्लस, ठीक है। अच्छा, साइन ए एक्स प्लस बी, ये पहले हम कर चुके हैं, साइन ए एक्स प्लस बी वगैरह ना, ये ए एक्स प्लस बी फॉर्मेट में था, ठीक है, तो ये वहां पे ऑलरेडी हो चुका है कवर, वहाँ उस लेक्चर में देख लेना अगर देखना है तो, ठीक है। इस ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें सब्सटीट्यूशन जैसे, चलो सब्सटीट्यूशन से भी करा ही देता हूँ, ए एक्स प्लस बी फॉर्म से तो कराया था, अब सब्सटीट्यूशन से करते हैं। हम्म पहले तो इंटीग्रेशन लिख लें, इंटीग्रेशन डी एक्स, ठीक है। एक अप्रोच तो है ए एक्स प्लस बी फॉर्म से कर सकते हो, एक सब्सटीट्यूशन से भी ट्राई कर सकते हो, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक क्वेश्चन इंटीग्रेशन का एक ही तरीके से हो, ठीक है, हो सकता है एक क्वेश्चन को करने के कई तरीके हों, ठीक है, और हर अप्रोच से आंसर अलग भी आ सकता है, आंसर अलग आने का मतलब ये नहीं कि आंसर गलत है किसी का, इंटीग्रेशन के आंसर यूनिक नहीं होते, डिपेंड करते हैं इंटीग्रेशन के स्टाइल पे, ठीक है, सब्सटीट्यूशन से करोगे अलग आएगा, ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी से करोगे अलग आएगा, ठीक है। चलो साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस बी, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों ही बराबर बराबर है, इसमें से कोई भी डिनोमिनेटर में नहीं है, तो किसी को भी टी मान लो, तो लेट साइन ए एक्स प्लस बी को टी मान लेते हैं, ठीक है, तो साइन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन कॉस ए एक्स प्लस बी, और फिर साथ में ए एक्स प्लस बी को भी डिफरेंशिएट करेंगे चेन रूल की वजह से अंदर, तो एक एक्स्ट्रा ए आएगा, इसके साथ लिखेंगे डी एक्स, क्योंकि एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ है तो साथ में डी एक्स, टी का डिफरेंशिएशन वन, साथ में डी टी, ठीक है। तो देखो कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स इतना तो है हमारे पास, बस ए नहीं है मल्टीप्लाई में, तो फिर कैसे करेंगे, ए मल्टीप्लाई में लिख दो, तो ए डिवाइड में भी लिख देना, ठीक है। तो इंटीग्रेशन क्या बनेगा, साइन ए एक्स प्लस बी की जगह लिख देंगे साइन, सॉरी टी, और इस पूरे को तो यूज कर लिया, ए कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स को तो डी टी बना दिया, और नीचे बच रहा है ए कॉन्स्टेंट है, छोड़ दो, वन बाय ए बाहर आ गया, टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय टू प्लस सी, तो वन बाय टू ए साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस सी हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, वन प्लस टू एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट में लिखा है, यही अजीब लग रहा है ना, पढ़ते हुए सबसे पहले यही अजीब लग रहा है, तो अंदर वाली चीज को टी मान के देख लेते हैं, वन प्लस टू एक्स स्क्वायर को टी मान लो, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, फोर एक्स, साथ में लिखेंगे डी एक्स, डी का डिफरेंशिएशन वन, साथ में डी टी, तो यहाँ फोर एक्स तो नहीं है, खाली डी एक्स है और एक्स है, तो फोर से मल्टीप्लाई, फोर से डिवाइड कर दो, ठीक है, क्या बन जाएगा, फोर एक्स डी एक्स, तो क्या बन गया हमारा डी टी, इंटीग्रेशन डी टी हो गया, स्क्वायर रूट के अंदर वन प्लस टू एक्स स्क्वायर को टी लिख दिया, और अपॉन में फोर चल रहा है, ठीक है, रूट टी इंटीग्रेट करना है बस, फोर तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, वन बाय फोर, रूट टी का इंटीग्रेशन टी की पावर थ्री बाय टू अपॉन टू बाय थ्री, सॉरी अपॉन थ्री बाय टू प्लस सी, तो ये हो जाएगा टोटल वन टू सिक्स, वन बाय सिक्स, टी था क्या हमारा, वन प्लस टू एक्स स्क्वायर की पावर थ्री बाय टू प्लस सी, ठीक है। नेक्स्ट देखो,
ये भी बहुत अजीब सा लग रहा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन स्क्वायर रूट के अंदर दे रखा है फिर से वही जैसे पिछली बार था, पर इस बार और लेंदी एक्सप्रेशन लिख दिया। ठीक है, मानते शुरू तो वहीं से करेंगे। लेट एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी मान लो, तो इसका डिफरेंशिएशन 2x प्लस वन डी एक्स, टी का 1 डी टी। अब यहाँ कहीं 2x प्लस वन तो नहीं है, लेकिन अगर मैं इसमें से 2 कॉमन निकाल लूँ तो ये बनेगा इंटीग्रेशन 2 ब्रैकेट 2x प्लस वन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डी एक्स। और अब देखो 2x प्लस वन 2x प्लस वन 2x प्लस वन डी एक्स बन गया डी टी। ये बच गया इंटीग्रेशन 2, ये दोनों तो यूज हो गए डी टी के लिए। स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन क्या बन जाएगा, टी। फिर से वही 2 रूट टी, तो 2 का इंटीग्रेशन, सॉरी 2 तो कांस्टेंट छोड़ दो, टी की पावर 1/2 का 3/2 इंटू 2/3 प्लस सी 4/3। टी था क्या हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन की पावर 3/2 प्लस सी, ये आंसर होगा। चलो नेक्स्ट 1/x माइनस रूट एक्स, क्या करें, हमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा। दो एक्सप्रेशन नीचे लिखे हैं, एक एक्स है एक रूट एक्स है, क्या करोगे सब्स्टिट्यूट, सोचो। तो एक चीज ये है कि x को मैं रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। और अब सोचो ये क्वेश्चन एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, 1/√x का होल स्क्वायर माइनस रूट एक्स डी एक्स। ये बन गया, नीचे रूट एक्स कॉमन ले लो, रूट एक्स कॉमन, रूट एक्स माइनस वन डी एक्स। अब देखो दो चीजें दिख रही हैं मल्टीप्लाई में, किसी एक को टी मानना है। रूट एक्स और रूट एक्स माइनस वन में से ज्यादा वियर्ड कौन है, रूट एक्स माइनस वन, तो ले लो टी। लेट रूट एक्स माइनस वन इज इक्वल टू टी। इसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पे 2 नहीं है, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड, वो एडजस्ट कर लिया। ये पूरा 1/2 रूट एक्स डी एक्स डी टी बन गया। तो इंटीग्रेशन क्या बचा, 2 इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर तो आ गया डी टी, नीचे टी, फिर वही लॉग है ना, 2 लॉग मॉड टी प्लस सी, 2 लॉग मॉड के अंदर टी था क्या, रूट एक्स माइनस वन प्लस सी। ठीक है, तो यही था बस। नेक्स्ट देखो, एक्स क्यूब माइनस वन की पावर 1/3, ठीक है, और बाहर x की पावर 5, इसे इंटीग्रेट करना है। अच्छा, अब तो खैर आराम से दिखना चाहिए कि किसको टी माने। देखो ये एक्सप्रेशन वियर्ड है, क्यों, क्योंकि इसकी पावर क्या दी हुई है 1/3, ये तो बहुत अजीब है ना। तो एक्स क्यूब माइनस वन को टी ही मानना पड़ेगा, और तो कुछ दिख नहीं रहा। इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन एडजस्ट कर सकते हैं, तो करना शुरू करते हैं। एक्स क्यूब माइनस वन की पावर 1/3, इसको ब्रेक कर दो एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स में, ठीक है। एक्स की पावर 5 है ना, एक्स की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 2 लिख सकते हैं। तुम्हें क्या चाहिए, 3x स्क्वायर, 3 से करो मल्टीप्लाई, और 3 बाहर डिवाइड में लिख दो, बाहर लिखो नीचे लिखो एक ही बात है, ठीक है। कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन के अंदर बाहर कर सकते हो। अब देखो ये 3x स्क्वायर डी एक्स, ये बन गया डी टी, और बचा हुआ सब्सटीट्यूशन तो चल ही जाएगा। 1/3 इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस वन को मान लिया था हमने टी की पावर 1/3, ठीक है। लेकिन अभी भी ये, और ये तो जो 3x स्क्वायर डी एक्स है ये डी टी बन गया, लेकिन ये बच गया, इसका क्या करें। तो एक्स क्यूब यहां से निकालना पड़ेगा। एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आ गई,
t+1, तो यहाँ पे x, इस x क्यूब की जगह डलेगा t+1, ठीक है। नाउ दिस इज द इंटीग्रेशन जो करना है हमें। तो देखो 1/3, पहली बात तो मल्टीप्लाई में हमारे पास और कुछ है नहीं, तो क्या सीखा था हमने कि क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, और तो क्या ही कर सकते हो तुम। इंटीग्रेशन t⁻1 इंटू t⁻1/3 का हो जाएगा 4/3 प्लस t⁻1/3, और ये अब तो x की पावर n जैसा ही तो है, इंटीग्रेशन अब तो हो ही जाएगा। तो t⁻4/3 का इंटीग्रेशन रहेगा t⁻4/3 प्लस 1, 7/3 अपॉन में 7/3 करोगे तो ये आ जाएगा 3/7, प्लस इसका करोगे तो t⁻1/3 प्लस 1 आ जाएगा 4/3 अपॉन में 4/3 करोगे तो 3/4 प्लस सी, ठीक। अच्छा, तो 1 बाय, ऊपर से एक काम करो, 3 ना दोनों में है, बाहर निकाल के ना काट कैंसिल कर दो इस 3 के साथ, तो 1/3, 3 बाहर आया वो कैंसिल हो जाएगा। टी की पावर, टी था क्या हमारा, x³ - 1 था ना, तो डाल दो यहाँ पे x³ - 1 की पावर 7/3/7 प्लस 3x³ - 1 की पावर 4/3 बाय, अच्छा 3 तो बाहर चला गया ना, बाय 4 प्लस सी, बस ये आंसर है इसका, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखें। देखो ऊपर x² लिखा हुआ है सिंपल सा, नीचे 2 + 3x³ का भी होल क्यूब लिखा हुआ है, तो पहली बात तो डिनोमिनेटर अजीब से लिखा है, ऊपर से उसकी पावर क्यूब भी है, तो क्यों ना इस 2 + 3x³ को t मान ले, इसका डिफरेंशिएशन, पावर नीचे आ जाएगी, 2 का डिफरेंशिएशन 0, इसका नीचे आ जाएगी पावर 9x² dx इज इक्वल टू dt, और फिर वही देखो, अच्छी बात क्या है कि x² dx तो है हमारे पास, बस 9 नहीं है, तो 9 एडजस्ट कर लो, एक 9 मल्टीप्लाई में कर दो, एक बाहर डिवाइड में छोड़ दो, हो गया। क्या बन जाएगा, 1/9 इंटीग्रेशन, ऊपर तो dt, नीचे t की पावर 3 हो गया, ठीक है। इस 3 को इंक्लूड नहीं किया हमने, तो t³ आ गया ये, तो अब तो इंटीग्रेट कर दो इसको, 1/9 कितना हो जाएगा, -3 + 1 -2 अपॉन -2 प्लस सी, ठीक है। इसको थोड़ा ठीक करना है तो थोड़ा और ठीक कर लो, 1/9 -1/18 t² प्लस सी, और -1/t था क्या, वो वैल्यू भी तो डालनी है ना, तो 18 2 + 3x² की पावर 2 प्लस सी, ये बन जाएगा, ठीक। तो वो देख रहे हो आइडिया जो सिंपल सा बताया था क्या, कि जो वियर्ड है उसको टी मान लो, ठीक है। बाकी तो देखो जितना सब्सटीट्यूशन की प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ अच्छा ऐसा था तो ऐसा पुट कर दिया, ऐसा था तो ऐसा पुट कर दिया, ठीक है। छोटी छोटी वेरिएशन आती रहती है, तो उससे घबराना नहीं है, ये नहीं है कि एक क्वेश्चन फंस गया तो हमारा सब्सटीट्यूशन खराब हो गया, नहीं, कुछ नया आएगा तो हो सकता है एक बार फंसे थोड़ा सा। अच्छा, ये देखो 1/x log x की पावर m, अच्छा दोनों डिनोमिनेटर में है, इन दोनों में से वियर्ड कौन है, log x वैसे भी, और पावर भी m दे रखी है, तो log x को t मान ले, इसको इंटीग्रेट करना है, इसको हटाओ dx, ठीक है। तो log x को अगर t लिया, इसका डिफरेंशिएशन 1/x dx इज इक्वल टू t का डिफरेंशिएशन 1 dt, ठीक है। तो देखो फिर भाई 1/x लॉ और dx तैयार है dt बनने के लिए, तो ये तो गया dt, और log x को लिया था t, तो ये हो जाएगा t की पावर m, इसका इंटीग्रेशन ऊपर लेके कर लो, t की पावर -m प्लस 1 अपॉन -m प्लस 1 प्लस सी, और t की वैल्यू भी डाल दोगे तो log x की पावर -m प्लस 1 अपॉन -m प्लस 1 प्लस सी, ठीक है, ये आंसर हो गया।
थोड़ा बहुत ठीक करना है तो 1 माइनस एम कर देना उसको, बस और तो क्या ही। चल ये वाला खुद ट्राई करके देख लेना, ऑब्वियस सा है, ठीक है, इसलिए खुद ट्राई करके देखना, प्रैक्टिस, ठीक है, स्टैंडर्ड ही है, कुछ खास नहीं। नेक्स्ट देखो 17th, इंटीग्रेट करना है ई की एक्स अपॉन ई की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो अगेन वियर्ड कौन है, डिनोमिनेटर ई की पावर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो लेट ई की पावर एक्स स्क्वायर है ना, तो अच्छा ई की पावर एक्स स्क्वायर वियर्ड तो है, लेकिन उसमें भी वियर्डनेस कहाँ पे है मेनली, अजीब क्या है, एक्स स्क्वायर लिखा है, एक्स नहीं लिखा ना, एक्स स्क्वायर को टी लो, ठीक है, एक्स स्क्वायर को टी लोगे तो 2x dx dt हो जाएगा। देखो x है dx है, बस 2 नहीं है, तो वही वही 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, ऊपर तो पूरा यूज हो गया ना 2x dx, ये तो dt हो गया, नीचे क्या लिखा हुआ है खाली e की पावर माइनस टी, e की पावर t, इसको ऊपर ले आओ 1/2 इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस टी डी टी, माइनस टी ई की पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/2 ई की पावर माइनस टी अपॉन -1 प्लस सी। अच्छा आंसर नहीं है ये, तो बचा है अभी 1/2 नेगेटिव बाहर, ई की पावर माइनस है ना, तो नेगेटिव आएगा नीचे, तो ई की पावर टी प्लस सी, तो ये हो जाएगा -1/2 ई की पावर टी था क्या एक्स स्क्वायर ना, एक्स स्क्वायर प्लस सी। अच्छा ये कैसे लिखा हमने ई की पावर माइनस टी का, ए एक्स प्लस बी रूल से, ई की पावर ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर ए एक्स प्लस बी ही रहेगा, बस डिवाइड में क्या आता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कोफिशिएंट जो भी वेरिएबल है टी का वो क्या है -1 है, तो इस वजह से यहाँ पे नीचे -1 आएगा, ठीक है, डन है ये। नेक्स्ट देखो ई की पावर tan इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ई की पावर में tan इनवर्स अजीब नहीं लग रहा, डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ओके, ई की पावर में tan इनवर्स बहुत ज्यादा अजीब हो रहा है ये तो tan इनवर्स एक्स को ले लिया टी, इसका डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया डी टी, तो देखो ये तैयार है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये पूरा डी टी बन जाएगा, तो क्वेश्चन है क्या सिर्फ खाली इंटीग्रेशन ई की पावर टी डी टी क्या होता है ई की पावर टी प्लस सी ई की पावर tan इनवर्स एक्स प्लस सी, यही आंसर है इसका, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ही होते हैं कई बार क्वेश्चन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन बस एक स्टेप करो अगले स्टेप में ही आंसर आ जाता है। ये देखो ई की पावर 2x माइनस ई की पावर -2x, ई की पावर 2x प्लस ई की पावर, दोनों ही अजीब है, इंटीग्रेशन ये dx, अच्छा ऊपर वाला माइनस है बस नीचे वाला प्लस लिखा है, बाकी एक्सप्रेशन सेम है प्रीटी मच, तो अगर मैं कहूँ कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से अगेन वियर्ड कौन होता है, तो तुम कहोगे बाय डिफॉल्ट है कि डिनोमिनेटर को लेंगे, ठीक है, तो लेट करके देखते हैं, लेट ई की पावर 2x प्लस ई की पावर -2x को ई मानते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करो, ई की पावर 2x का डिफरेंशिएशन 2 ई की पावर 2x, इसका -2 ई की पावर -2x, साथ में dx इज इक्वल टू dt, इसमें से ना एक काम करो 2 ले लो कॉमन, ठीक है, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है ना, तो 2 ले लो कॉमन, तो देखो ई की पावर 2x माइनस ई की पावर -2x, ये तो यहाँ पर है हमारे पास, बस 2 नहीं है, तो 2 एडजस्टमेंट तो हमें पता ही है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2 से डिवाइड कर देना, तो 1/2 इंटीग्रेशन, ऊपर तो पूरा dt नीचे t, क्वेश्चन एक स्टेप में ही खत्म हो गया, कितना अजीब लग रहा था क्वेश्चन देखने में, बस सब्स्टिट्यूशन किया कॉमन लिया अपने आप वर्क कर गया, बस 1/2
लॉग मॉड टी प्लस सी 1/2 लॉग मॉड के अंदर ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x प्लस सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये कुछ हद तक पिछले क्वेश्चन जैसा है बट अच्छा है, उससे बेटर है। कैसे वो देखते हैं। ई की पावर 2x माइनस वन ई की पावर 2x प्लस वन, तो लगेगा कि पिछले क्वेश्चन जैसा है, तो ठीक है मान लेते हैं आपकी बात। ई की पावर 2x प्लस वन को ले लेते हैं, टी नीचे वाला वियर्ड है ना, मतलब दोनों वियर्ड है दोनों वैसे तो, मतलब बराबर बराबर ही है, पर डिनोमिनेटर ज्यादा होता है तो इसको टी ले लो। इसका डिफरेंशिएशन 2 ई की पावर 2x dx इज इक्वल टू dt होगा, और अब की बार सेटिंग वर्क नहीं कर रही क्योंकि ऊपर का ऐसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, dx के साथ e की पावर 2x तो लिखा है लेकिन -1 भी है, तो ये चीज एक्स्ट्रा होगी, ये प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से ये सब्स्टिट्यूशन वर्क नहीं करेगा। सिर्फ इस वजह से ये क्वेश्चन अच्छा हो जाता। तो क्या करें, देखो पिछला क्वेश्चन वर्क क्यों कर रहा था, पिछले क्वेश्चन में ना एक तरह की सिमेट्री थी। अगर यहाँ +2x है तो यहाँ -2x था, यहाँ पे भी +2x है तो -2x था, यहाँ पे +2x है लेकिन यहाँ -2x नहीं है, इस वजह से वर्क नहीं कर रहा। तो क्या करें कि ये एक्सप्रेशन ऑलमोस्ट सिमेट्रिक हो जाए। तो इसको ऐसे समझो, ये e की पावर एक तरह से 0 है और ये 2x है, इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में क्या आता है, e की पावर x आता है। तो बेसिकली जो ये टर्म लिखे ना, इसको 2 से डिवाइड करो, 2x है ना, मतलब हाँ 2x है ना, ये e की पावर 2x, तो इस पूरे टर्म को तुम e की पावर x से डिवाइड, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर, ठीक है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e की पावर x। कैसे डिसाइड हुआ ये समझ लो, ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन के लिए तो फिक्स है, पर यहाँ पर अगर 2x की जगह 5x लिख दिया तो क्या करेंगे, जो भी टर्म है e की पावर 2x है ना, इस चीज को 2 से डिवाइड कर देना। अगर 2x है तो 2x से को 2 से डिवाइड किया तो e की पावर x से डिवाइड कर देंगे, मतलब अगर यहाँ 5x होता तो e की पावर 5x/2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते। ठीक है, चलो करके देखते हैं। e की पावर 2x बाई ई की पावर x माइनस 1 बाई ई की पावर x, हर टर्म को 2 से डिवाइड करना है, अपॉन ई की पावर 2x बाई ई की पावर x प्लस 1 बाई ई की पावर x dx। चलो इसको करते हैं आगे, इंटीग्रेशन क्या बन गया, ये तो सिंपल हो जाएगा अगले स्टेप में। वैसे इंटीग्रेशन ये क्या हो जाएगा, पावर सब्ट्रैक्ट जाएंगी, ई की पावर x, ये ऊपर आके क्या हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा फिर से ई की पावर x, ये ई की पावर माइनस एक्स। और अब देखो क्या ये पुराने वाले क्वेश्चन जो भी हमने किया था उससे मैच कर रहा है, देखो ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, फिर वर्क कर जाएगा सब्सटीट्यूशन। उसके बाद तो प्रॉब्लम है ही नहीं, सारी प्रॉब्लम है उससे पहले तक की। लेट ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स टी ले लो, इसका डिफ्रेंशिएशन ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा, ये पूरा डी टी है, वर्क कर रहा है। तो क्वेश्चन क्या बन गया, इंटीग्रेशन ऊपर डी टी नीचे टी, फिर से वही लॉग मॉड टी प्लस सी लॉग मॉड ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस, ठीक है। तो ऊपर नीचे डिवाइड कैसे करना है, जो भी ई की पावर लिखी हो उसका हाफ कर दो, 2x लिखा है तो 2x का हाफ x हो गया। अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। ओहो ओहो, बहुत सारे हैं यार क्वेश्चंस। हाँ, कोई नहीं, खत्म ही करेंगे आज तो। इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या वियर्ड है, फटाफट देखते चलते हैं। डिनोमिनेटर भी अजीब लग रहा है लेकिन साइन इनवर्स ज्यादा है, ठीक है, अलजेब्रा से तो इनवर्स बहुत गंदा है, तो साइन इनवर्स एक्स को टी ले लो, तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या हो जाएगा डी टी। तो यहाँ पर इसको ले लो, ये रहा, ये देखो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये पूरा पूरा डी टी बन गया, ऊपर क्या है टी डी टी बन गया, साइन इनवर्स हो गया टी, बचा हुआ डी टी, तो इसका इंटीग्रेशन रहेगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी
यानी कि साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखो। सिक्स कॉस एक्स प्लस 4 साइन एक्स नीचे है, ऊपर साइन कॉस है, नीचे भी साइन कॉस है, तो प्रेटी मच समझ में आता है कि नीचे वाले को टी लेना चाहिए डिनोमिनेटर को। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान से देखो, इसमें से 2 कॉमन निकल सकता है, तो पहले 2 कॉमन निकाल लो। इंटीग्रेशन रहेगा 2 कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स, नीचे लिया 2, 3 कॉस एक्स माइनस सॉरी प्लस 2 साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो वही है, डिनोमिनेटर में 3 कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स को टी मान लो। इसका डिफरेंशिएशन -3 साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। है पूरा पूरा तैयार, ये देखो यही तो लिखा हुआ है, बस ऑर्डर आगे पीछे कर रखा है। तो क्वेश्चन क्या बन गया, 1/2। ठीक है, ये 2 बाहर ले लिया इंटीग्रेशन से, ऊपर डी टी नीचे टी, फिर से वही -1/2 लॉग मॉड टी प्लस सी। ठीक है, तो मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ, कर लेना तुम ना, मतलब इतना टी को वापस सब्स्टिट्यूट करना है ये तुम्हें पता है। ठीक है, बार बार मेरे से मत कराओ भी। चल नेक्स्ट, कॉस रूट एक्स बाय रूट एक्स, है ना, दोनों में रूट एक्स है। अब रूट एक्स वाला एक क्वेश्चन हमने किया था टैन वाला, उसमें तो डबल सब्स्टिट्यूशन से भी किया हमने ना, तो इतना तो बताया कि रूट एक्स को टी लेना चाहिए, रूट एक्स इज इक्वल टू टी, तो 1/2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यहाँ पे 2 रूट एक्स नहीं है नीचे, तो 2 से मल्टीप्लाई, इधर भी ऊपर एडजस्ट कर लिया। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और ये डी टी बन गया। तो क्वेश्चन क्या हो गया, 2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी डी टी, कॉस टी का इंटीग्रेशन 2 साइन टी प्लस सी, 2 साइन रूट एक्स प्लस सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, कॉट एक्स लॉग साइन एक्स डी एक्स, क्या है जो वियर्ड है। कॉट के अंदर, सॉरी कॉट एक्स तो नॉर्मली लिखा हुआ है, ट्रिग्नो है, लॉग के अंदर साइन एक्स लिख दिया, ये अजीब बात नहीं है। तो किसी के ख्याल में आएगा कि साइन एक्स को टी मान लो, चलो मान लेते हैं तुम्हारी बात, तो कॉस एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा। यहाँ डी एक्स के साथ कहीं कॉस दिख रहा है क्या, नहीं ना, कॉट है ना, तो फिर ये मत मानो, फिर क्या करें। ठीक है, लॉग साइन एक्स को एक बार टी लेके देखो, इसका डिफरेंशिएशन लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन 1/sin x, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन फिर करेंगे तो cos x dx इज इक्वल टू dt, यानी कि cos बाय साइन क्या है, ये cot ही तो है, cot x dx इज इक्वल टू dt बन रहा है ना, ये रहा cot x dx बन गया। तो इंटीग्रेशन क्या हो गया, इंटीग्रेशन log sin x को तो लिख दिया हमने, अच्छा log sin x को ही t ले लिया, बचा हुआ dt हो गया, तो बड़ा सिंपल सा हो गया। उसके बाद टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी लॉग साइन एक्स का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है ये। एक कराता हूँ इसमें से ना, तीनों तो क्या करने का पॉइंट है, इसमें भी 1 प्लस कॉस एक्स है, इसमें भी 1 प्लस कॉस एक्स है, इसमें 1 प्लस साइन एक्स है, ज़्यादा कोई फर्क तो नहीं है। देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है उससे हिंट लेते हैं, कभी कभी इस तरह से भी सोचने की अब अप्रोच डालो। ठीक है, बेसिक तो मैंने अभी तक तुम्हें बता दिया कि सब्स्टिट्यूशन का बेसिक आइडिया क्या है, वियर्ड, पर ऐसे भी समझ सकते हैं कि dx के साथ क्या लिखा है, कई बार वो हिंट देता है, dx के साथ sin x लिखा है, यानी cos x को t ले लें तो उसका सब्स्टिट्यूशन जब हम लगाएंगे तो उसका डिफरेंशिएशन sin x आएगा, वो यूज हो जाएगा। ऐसे ही यहां पर देखो तुम, इसमें dx के साथ cos x लिखा है, तो किसको डिफरेंशिएट करके cos आता है, sin को, तो ऐसी टर्म को t लो जिसमें sin आए, ये रहा, बस इस आइडिया को यूज करो।
यहाँ पर क्या है, 1 प्लस कॉस एक्स है, 1 प्लस कॉस एक्स को टी ले लो, ठीक है। कांस्टेंट को इंक्लूड कर सकते हो क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन जीरो है, 1 का डी जीरो, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, नेगेटिव नहीं है दे दो, ये रहा नेगेटिव, हो गया, माइनस साइन एक्स डी एक्स, माइनस साइन एक्स डी एक्स। अच्छा नेगेटिव दिया है तो फिर बार भी एडजस्ट कर देना, तो नेगेटिव इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स को तो टी ले लिया, 1 बाई टी का इंटीग्रेशन माइनस इसका माइनस 1 बाई टी आ जाएगा, प्लस सी, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, 1 बाय 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। अब ये वाले खुद प्रैक्टिस करके देख लेना, सेम ही है, ठीक। आइडिया कुछ अलग नहीं है इसलिए नहीं करा रहा। ये देखो इंटीग्रेशन साइन 2x रूट के अंदर, कॉस 2x बाहर है, तो क्या करें, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर है तो इसको टी ले ले, लेट साइन 2x इज इक्वल टू टी, इसका डिफरेंशिएशन cos 2x इंटू 2 dx इज इक्वल टू dt। तो देखो cos 2x है dx है, बस एक 2 नहीं है तो फिर वही 2 तो एडजस्ट कर ही लेते हैं हम, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, हो गया। तो ये जगह 1 बाय 2 इंटीग्रेशन रूट के अंदर साइन 2x को तो लिख दिया t cos 2x dx, और ये वाला 2 ले लिया हमने dt में, रूट t का इंटीग्रेशन t की पावर 3 बाई 2, यहाँ 2 बाई 3 प्लस सी, ये जाएगा 1 बाई 3, t था क्या साइन 2x की पावर 3 बाई 2 प्लस सी। इंटीग्रेट करके फाइनल रिजल्ट लिखना टफ नहीं है, टफ ये है कि सब्स्टिट्यूट करना कैसे है, सोचना कैसे। चलो ये देखो ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं बट इतना इजी भी नहीं कि सब्स्टिट्यूशन एक बारी में वर्क कर जाएगा। देखो इस पे अगर मैं तुम्हें बोलूँ क्या वियर्ड है, नीचे साइन कॉस लिखा है विदाउट स्क्वायर रूट है, ऊपर तो स्क्वायर रूट आ रहा है और अंदर टैन लिखा है, तो ये तो चमकता है कि टैन एक्स को टी लेंगे, है ना, लेट टैन एक्स को टी मान लिया, तो इसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब यहां पर कहीं भी सेक स्क्वायर है ही नहीं, तो तुम कहोगे सब्स्टिट्यूशन फेल, ये तो फिर तो कुछ और लो, बट नहीं, इस एक्सप्रेशन में वियर्ड है ही यही, इसके अलावा किसी और चीज को टी माना तो फिर रूट टैन एक्स परेशान करेगा, तो क्या करें, कुछ मत करो। अब यहाँ पे ना जोर जबरदस्ती वाली सेटिंग होती है, वो करते हैं, क्या करो, दो तरीके होते हैं, चलो इजी वाला बताता हूँ, यहाँ पे डी एक्स इज इक्वल टू निकाल लो तुम डी टी बाय सेक स्क्वायर एक्स, इसमें क्या होता है ना ये चीज़ें अपने आप वर्कआउट कर जाती हैं। देखो इंटीग्रेशन रूट टैन एक्स था, रूट टैन एक्स को तो टी लिख दिया, साइन एक्स कॉस एक्स को अभी कुछ मत करो, पड़े रहने दो, डी एक्स की जगह क्या डलेगा, डी टी डलेगा अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। अब इसे सॉल्व करना शुरू करो, इंटीग्रेशन रूट टी डी टी, साइन एक्स कॉस एक्स एज इट इज रहने दो, और 1 ये सेक स्क्वायर को लिख दो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, एक कॉस एक्स से एक कॉस एक्स का टर्म, साइन बाय कॉस क्या होता है, टैन होता है, तो इंटीग्रेशन रूट टी डी टी, नीचे टैन एक्स बन रहा है, टैन एक्स ही तो टी था, तो मैं इसको टी ना लिख दूं सीधा, अब क्या बचा, रूट टी बाई टी क्या होता है 1 बाय रूट टी डी टी, ये तो कर ही लोगे तुम इंटीग्रेट, इसमें क्या ही है, 1 बाय रूट टी का इंटीग्रेशन 2 रूट टी प्लस सी, 2 रूट टैन एक्स प्लस सी, ठीक है। ये क्या हो रहा है, y बन रहा है आंसर, ओके ठीक है। तो ये जबरदस्ती वाली सेटिंग थी कि मैंने dx, मेरे पास सब्स्टिट्यूशन डायरेक्ट वर्क नहीं कर रहा था, तो मैंने dx की वैल्यू निकाल ली क्योंकि सेक स्क्वायर था नहीं, बनाने को मैं बना भी सकता था जबरदस्ती यहाँ पे सेटिंग वेटिंग करके, ठीक है, साइन बाय कॉस वगैरह करके, बट मैंने क्या किया कि सीधा सीधा dx की वैल्यू निकाली, उसे पुट किया, सॉल्व किया, अपने आप ही वर्क कर गया। ये इस मामले में अच्छा है कि अपने आप सेट कर लेता है क्वेश्चन को, ठीक है। ये सिर्फ तभी करना जब तुम्हें पक्का हो कि ये सब्स्टिट्यूशन ही होके रहेगा, ठीक है।
वरना क्या होगा, इसको सॉल्व करने के बाद भी ना सब्स्टिट्यूशन फंसा रहेगा एक्स में। अगर टी और एक्स दोनों चल रहे हो ना, इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन ही फिर गलत है। जैसे यहाँ तो अपने आप सॉर्ट आउट हो गया ना पूरा क्वेश्चन, साइन हमने मतलब एक्स में जैसे चल रहा था सब्स्टिट्यूशन करने के बाद भी एक्स और टी दोनों चल रहे थे, लेकिन फिर भी अपने आप घूम फिर के सेट हो गया। चल फाइनली लास्ट 2 क्वेश्चन, चल खत्म करते हैं फटाफट। हाँ, ये के अंदर तो बहुत सारी टर्म लिख दी, एक्स प्लस वन एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स। सबसे वेट तो यही लग रहा है ना, एक्स प्लस लॉग एक्स उसका स्क्वायर है, तो लगाओ फिर एक्स प्लस लॉग एक्स को ले लो टी, तो डिफरेंशिएशन 1 प्लस लॉग एक्स का 1/x dx इज इक्वल टू dt। थोड़ा एलसीएम एलसीएम खेल लो, इसका एलसीएम लो, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और अब आएगा मजा। देखो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स डी एक्स में लिखा क्या मैंने यहाँ पे, इंटीग्रेशन के साथ तो डी एक्स लिखा होता है, तो डोंट वरी, डी एक्स बन गया पूरा डी टी, ये रहा ना, बस हो गया सब्स्टिट्यूशन। देखने में भयंकर लग रहा था है ना क्वेश्चन, तो ये तो पूरा डी टी बन गया था, और ये येलो वाला टी लिया तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3 प्लस सी, टी था क्या एक्स प्लस लॉग एक्स का क्यूब प्लस सी, ये आंसर हो गया मतलब। नेक्स्ट एक्स क्यूब प्लस साइन ब्रैकेट टैन इनवर्स एक्स की पावर, यार बहुत सारी अजीब लिख दिया है तो। इंटीग्रेशन डी एक्स, सबसे वियर्ड क्या है, पावर 8 बड़ी तो है, लेकिन साइन के अंदर टैन इनवर्स के अंदर एक्स की पावर 4 लिखा हुआ है, ये बहुत अजीब है। इसको टी लेते हैं, लेट टैन इनवर्स एक्स की पावर 4 को टी लो। टैन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन टैन इनवर्स एक्स की पावर 4 है, चेन रूल लगेगा, थोड़ा ध्यान से करना, ठीक है। टैन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 का स्क्वायर, यानी कि एक्स की पावर 8, और फिर एक्स की पावर 4 भी डिफरेंशिएट होगी तो 4x क्यूब dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। अगर डिफरेंशिएट करने में दिक्कत है तो चेन रूल वापस रिवाइज कर लेना, ठीक है। मैं तो हवा में कर दिया। अब तुम देखो 1 प्लस एक्स की पावर 8 है, हाँ है, एक्स क्यूब है, हाँ है, dx भी है, बस 4 नहीं है, तो 4 तो एडजस्ट कर लेंगे, नंबर कांस्टेंट की कभी दिक्कत नहीं होती, 4 अंदर लिखो 4 अपॉन में भी लिखो, हो गया। तो इंटीग्रेशन हो गया 1/4 पूरा ऊपर dt और साइन के अंदर t, बस। फिर अब तो क्वेश्चन कुछ बचा ही नहीं, 1/4 माइनस कॉस टी प्लस सी माइनस 1/4 कॉस था क्या, ये कॉस के अंदर tan इनवर्स x की पावर 4 प्लस सी, ठीक है। ये हुआ तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन खत्म। लेंदी रहा, बट मैंने अपनी तरफ से काफी एग्जांपल्स कवर कर लिए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि यही है, क्वेश्चंस और भी बहुत बनते हैं, तुम्हें आइडिया समझना है, तुम याद नहीं कर सकते क्वेश्चंस को। एक दो क्वेश्चन जो तुम्हें बहुत स्पेसिफिक हैं, वो 1 प्लस tan x वाला था जिसमें सब्स्टिट्यूशन का स्टाइल यूनिक था, अदरवाइज बाकी क्वेश्चन नॉर्मल हैं, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन सोचना होता है, ठीक है। और वो मैंने तुम्हें बता दिया है, तो इसकी प्रैक्टिस एक बार फिर से कर लेना, कोशिश करना कि बिना सोल्यूशन देखे करो तो बेटर रहेगा, पहले ट्राई फिर सोल्यूशन देखना, तो तुम्हें थोड़ा हिंट मिलेगा, थोड़ा स्ट्रगल करो क्वेश्चन के साथ, बेटर रहता है, ठीक है। फिर तुम्हें समझ में आता है क्या वर्क कर रहा है और क्या वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। चल लेक्चर करते हैं खत्म, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, गुड डे एवरीवन, बाय।